नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पर डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ, आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कल आपने देखा कि किस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया जब बीपीएससी अभ्यर्थी आयोग का घेराव करने के लिए निकले थे। लेकिन अब इसी बीच बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है वो आपको बता दें। खबर ये है कि गुरु रहमान जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ दे रहे हैं, दिन रात उनके साथ धरना स्थल पर डटे हुए हैं, अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। छात्रों के साथ धरना देने के मामले में गुरु रहमान पर यह एफआईआर दर्ज हुई है और आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज किया गया है गर्दनीबाग थाने में। हालांकि एफआईआर दर्ज करने से पहले गुरु रहमान जब लाठीचार्ज के बाद धरना स्थल पर पहुंचे थे और उनसे यह सवाल किया गया था कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, इसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। देखिए, लाठीचार्ज करना पुलिस का आज बहुत सी पंथ था, क्योंकि लाठीचार्ज जिस तरह से पुलिस कर रही थी, आज तक 46-47 साल के एज में मैंने इस तरह का लाठीचार्ज नहीं देखा है। मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ और वहाँ पर हमेशा आंदोलन होता था। इस तरह से मारी थी, 2 हत्ता लाठी के मत कहिए। और ये सबसे शर्म की बात है कि बेटियों के पेट पर लाठी मारा गया है जो पीएमसीएच में भर्ती है, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निंदनीय है। मैं राजू मिश्रा सर से अविलंब का अनुरोध कर रहा हूँ कि उसको चिन्हित के सब टीवी में आ रहे हैं उनको सस्पेंड करें। और परमार से कह रहा हूं मैं कि परमार सर, जीत छोड़िए और री एग्जाम का घोषणा कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री अगर निश्चित रूप से बच्चियों को आगे बढ़ाए हैं तो रोड पर बैठाने के लिए नहीं, पेट पर पिटवाने के लिए नहीं। 2100 वैकेंसी आप निकाले हैं इसलिए कि लड़के गर्दनीबाग में आए, तो ऐसी वैकेंसी हम लोग को नहीं चाहिए। या तो आप परीक्षा को कैंसिल कीजिए, ना तो अपना वैकेंसी अपने पास रखिए, क्योंकि बच्चों को इंसाफ चाहिए। एक ही बोली है, एक ही मांग है, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। आप लोग री एग्जाम की मांग कर रहे थे कि आप भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोचिंग संचालन पर केस हो चुका है। कोचिंग संचालन में केस अगर बच्चों के लिए होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चे से ही हम लोग हैं। हम लोग का वजूद उसी समय है जब बच्चे हम लोग के साथ हैं। केस क्या होगा? हम लोग कोई गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं, सत्याग्रह पे चल रहे हैं, केस करिए, लेकिन कम से कम री एग्जाम का आप ये करिए। बच्चे चलिए केस को कोई दिक्कत नहीं, प्रोवोक हम लोग नहीं करे, बच्चों ने हम लोग को प्रोवोक किया है। हम लोग आए हैं, केस हो तो सारे बिहार के बच्चों पर, सारे टीचरों पर हो। अगर बच्चों के हक के लिए लड़ना, अहिंसात्मक ढंग से लड़ना, गांधीवादी मार्ग पर चलना, अगर ये प्रोवोक है और उस पर केस होता है तो गुरु रहमान तैयार है। तो सुना आपने, गुरु रहमान ने किस तरीके से कल हुए लाठीचार्ज की घोर निंदा की और निंदा करते हुए सरकार से लेकर के पुलिस वालों पर जमकर हमला बोला था और ये भी कहा था कि जिन्हें जो करना है कर ले, अगर एफआईआर करना है तो वो भी कर ले, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। इन बच्चों के साथ हम डट करके खड़े रहेंगे। गुरु रहमान के अलावा आपको बता दें कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी लगातार इन अभ्यर्थियों के साथ डटे हुए हैं। रात से लेकर के दिन तक पप्पू यादव लगातार इन अभ्यर्थियों के बीच बने हुए अपना बोरिया बिस्तर लेकर के, और पप्पू यादव ने भी ये साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो जब तक इन अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी जाएगी तब तक इन अभ्यर्थियों के साथ ऐसे ही यहां पर धरना स्थल पर रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। और 1 जनवरी को इसके साथ ही पप्पू यादव ने बिहार बंद का भी ऐलान कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो है अपनी मांग को लेकर के टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार भी इनकी मांगों पर कोई विचार फिलहाल करती हुई नजर नहीं आ रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने साफ साफ ये कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहां से हिलेंगे नहीं। ये लड़ाई सत्याग्रह की लड़ाई है, मरते दम तक लड़ते रहेंगे जब तक कि सरकार री एग्जाम के लिए तैयार ना हो जाए। देखना होगा कि इन अभ्यर्थियों की मांग कब तक सुनी जाती है, सरकार कब तक इन अभ्यर्थियों की मांग पर विचार करती है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ और ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी हमारे संवाददाता सुजीत गुप्ता ने।